तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये प्रश्न आना ही आना है, इसलिए आप इसे ज़रूर कर लें और मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो उसी का आंसर आज हम कराने वाले हैं। तो देखियो इसको आंसर आपको कैसे लिखना है। एक और बात मैं बता देता हूँ, जो भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट गुरुजी, ठीक है ना। वो आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह जो भी सारी जानकारी है, आपको क्लास नहीं मिल पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट गुरुजी टेलीग्राम का नाम है, ठीक है ना, वहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, और ये आपका 5 नंबर का आता है, तो आपको परिभाषा लिखना जरूरी है। परिभाषा में क्या लिखना है, वैश्वीय अभिक्रिया। क्या लिखना है, वैश्वीय अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया दर अभिकारक की एकांक सांद्रता, अभिकारक की एकांक सांद्रता पर निर्भर करती हो, उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप ये भी लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, उसे क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो आपका इच्छा आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये डेफिनेशन कर लेना। इतना करने से हमको समझिए कि 1 नंबर हमको इसमें से मिल गया। 5 नंबर का सवाल है, तो 4 नंबर आपको और कब मिलेगा, जब आप पूरा सिद्ध कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम कोई सा एक अभिक्रिया ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एक अभिक्रिया, ये आपका आर हो गया। आर को पता है ना, रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। रिएक्टेंट लेंगे तो उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। पी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। अब ये जो अभिक्रिया है, जो आपका रासायनिक समीकरण है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे वेग व्यंजक। क्या लिखेंगे, वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजन अभिक्रिया की दर लिखेंगे, तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी और अभिकारक की सांद्रता लेंगे, ठीक है ना। अभिकारक, ये आपका अभिकारक है, इधर वाला आपका क्या होता है, अच्छा इसका समय के सापेक्ष लेंगे, ठीक है ना, समय के सापेक्ष लेंगे, बराबर इसे क्या लिखेंगे, के आर, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, के डी टी को, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, है ना, इस तरह से देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी आर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, डी आर बटे ये आर को हम इधर खींच लेंगे, ठीक है ना। ये आर को क्या करेंगे हम बच्चों, इधर खींच लेंगे, ठीक है ना। तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस के, और ये डी टी जो है इधर चला जाएगा, डी टी आपका इधर चला जाएगा। यानी कि ये जो माइनस था बच्चों इधर, इसको हम इधर फेंक दिए। कोई परेशानी नहीं आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े हम, बिल्कुल आगे बढ़, थोड़ा सा को बढ़िया से दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ हम समाकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समाकलन। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना, समाकलन करने पर, ठीक है ना, करने पर। समाकलन बच्चों क्या होता है, देखिए हमने जो यहाँ पर आपको लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके कि डी आर बटे आर, यही था। और इधर आपका क्या था, इधर आपका था माइनस के डी टी। दोनों का समाकलन मतलब क्या, समाकलन मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं हम समाकलन। के का समाकलन नहीं होगा, क्योंकि के क्या आपका, ये आपका नियतांक होता है। तो इसका जब समाकलन करेंगे ना, तो ये आपका आता है आर, और ये आपका क्या आता है, यानी कि लॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये लॉग आएगा। इधर ना कुछ 1 है, ये आपका कुछ 1 है, तो 1 बटे आर, यानी 1 बटे आर का होता है लॉग आर। क्या होता है, लॉग आर। ये देखिए जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें ये चीज़ समझ आएगा, और जो बायो वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा समझिए नहीं आ सकता है, तो आप रट ही लेना, ठीक है ना। और के का समाकलन नहीं होगा तो ये के ही हो जाएगा, और डी टी यानी कि टी आ जाएगा, सिर्फ इसका अलग क्या आ जाएगा, इसका टी, और एक बचता है आई। आई मतलब होता है यहाँ पर अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद, ठीक है ना। तो ये सीख गए आप, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जहाँ लिख देना है, जहाँ, ठीक है ना। आई आपका बच्चों क्या है, ये आपका है समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक आपका है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना, आपको कुछ नहीं करना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। जो मैथ वाले बच्चे समझ गए, इससे आपको ये याद रखना, सीधा इससे आपको ये याद रखना। वैसे भी 3-4 वर्ड बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, यदि लिखना, अब हमें यदि t बराबर 0, t बराबर 0, अभी समझाते क्या लिख रहे हैं, तो आपका अभिकारक वो क्या होगा, आपका अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, वो होगी R0। क्या हो गई, R0 हो गई। क्यों होगी सर,
देखिए जब शुरू में अभिक्रिया यहाँ पर होता है, शुरू में क्या आपका अभिकारक कुछ भी खत्म नहीं होगा। जब अभिकारक कुछ भी खत्म नहीं होगा तो आपका उत्पाद भी कुछ नहीं बनेगा, समझ रहे ना। तो वही देखें टी बराबर 0 मतलब समय 0 पर, समय 0 पर क्या आपका अभिकारक की सांद्रता भी 0 रहेगी, ठीक है ना। तो वही हम लिखे हैं। अब क्या बच्चों देखो करेंगे, अब हमें क्या करना है कि ये मान जो है बच्चों, ये मान आपका रख देना है समीकरण फर्स्ट में। ये मान आपका क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो लिखेंगे हम यह मान लिखेंगे, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब रख देते हैं, टी के बदले 0 रख देंगे और आर के बदले r0 रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो ये आपका क्या है, लॉग है, तो ये लॉग लिख दिए, ठीक है ना, लॉग लिख दिए। अब देखिए यहाँ r है, तो r के बदले में क्या लिखेंगे, r0, r के बदले में क्या लिखेंगे, r0 आपका लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर माइनस के है, और देखिए t है, t के बदले में क्या देंगे 0, ठीक है ना। और i आपका ज्यों का त्यों, क्योंकि उसका मान तो हमारे पास है नहीं। तो अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग r0। अब ज़रा बच्चों देखिएगा कि यहाँ पर k गुना 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, i बचेगा। क्या बचेगा, ये i बचेगा, ठीक है ना, i बचेगा। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल कर आ गया। इसको आप घेर दीजिए, थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है। जब घेर दीजिएगा ना, जो कॉपी आपका सहेगा उसको देखने में बढ़िया लगता है, तो आपका नंबर वो बिल्कुल भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ आपको आ चुका है। अब देखिए आगे इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा एक नया वैल्यू आ गया यहाँ पर, i का नया वैल्यू क्या आ गया, log r0। अब यही i का वैल्यू फिर हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में i है, तो i का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखेंगे फिर हम, तो बच्चों हमने लिख दिया है समीकरण फर्स्ट में i का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ, यहाँ है, तो इसमें आप i का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे log r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टी। क्या हो जाएगा, माइनस के टी। और i के बदले में क्या है, i के बदले में जो चीज़ आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। i के बदले में क्या है, log r0 है, तो रख दीजिए इसको log r0। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता। मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए आगे क्या करना है। अब ज़रा देखिएगा कि हमें क्या करना है, के टी को इधर खींच लेना है। के टी क्या करना है, इधर खींचना है। इधर माइनस है, बराबर के इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी के टी हो जाएगा। और इधर आपका बच्चों क्या बचेगा, इधर जो आपका बचेगा वो आपका बचेगा, यानी कि इसमें इसको घटा देना है। इसमें क्या करना है, इसको घटा देना है। तो क्या बचेगा, log r0 घटा, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो लिख देते हैं इसको हम। तो लिख देंगे log r आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर एक नियम लगेगा, यहाँ पर क्या बच्चों, एक नियम लगेगा। वो नियम आपका क्या है कि जब दो log घटेगा आपस में तो क्या होता है, बटे में आता है, यानी भाग के रूप में आता है। तो मैं थोड़ा इधर बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जानबे करते हैं जगह कम है, तो आपको एक के पेज में सब उतारना है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए मैं थोड़ा सा इसे कर दे रहा हूँ स्मार्ट तरीके से। ये देखिएगा, अब जरा देखिए तो क्या होगा, ये अब आपका बटे में आ जाएगा। तो के टी आपका के टी इधर रहेगा, तो ये आपका के टी ही इधर रहेगा, ठीक है ना। और बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपका हो जाएगा log r0, इसके नीचे आ जाएगा ये, समझ रहे ना। तो log r0 बटे कौन आ जाएगा, log आपका r आ जाएगा। log बार बार क्या लिखेंगे, तो log एक दोनों में लिख दिए, ठीक है ना। ये आपका मैथ वाला फॉर्मूला होता है। इतना तक आपका क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ log को 10 के बेस पर लिखना है। किसके बेस पर लिखना है, log को 10 के। ये जो log है ना, ये नेचुरल log है, क्या ये नेचुरल log है। अब हमें बेस 10 में लिखना है, तो बेस 10 में लिखने के लिए हमें एक नियतांक भी देना पड़ता है। वो नियतांक आपको कितना होता है, वो होता है 2.303, और ये आपका इसको 10 में लिखना है, तो log हो जाएगा 10। बाकी जो जैसा उसको वैसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें k का निकालना है, क्योंकि सवाल क्या आपका वेग स्थिरांक है ना, तो k ही आपका वेग स्थिरांक होता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 2.303। ये t आपका गुणम है, इधर देंगे तो भाग में आ जाएगा, और बच गया कौन इधर आपका log और 10, और ये जो आपका है लिख दीजिए इसको, हट हो गया। यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही आपका हो गया k, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक जो आप बोल लीजिए, ठीक है ना। अब इनमें से हम दर्शा देते हैं कि r0 क्या है, r क्या है।
इतना तक आप सिर्फ छोड़ दीजिएगा ना तो आपको 5 में से 5 नंबर देगा, 1 को नंबर आपका नहीं काटने वाला, समझ रहे हैं। अब इसको आगे और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं R0 आपका पता है क्या है, R0 आपका है प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और आपका जो है ये R आपका है, ये है आपका अंतिम सांद्रता, ये आपका क्या है, अंतिम सांद्रता, ठीक है ना। अच्छा, प्रारंभिक सांद्रता को हम A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो बोले अंतिम सांद्रता बच्चों क्या होगा, अंतिम सांद्रता आपका होगा A घटा X, A घटा X हो जाएगा। और पता है X आपका क्या है, X है वियोजन की मात्रा, मतलब अभिकारक जो खपत हो रहा है उसकी कितना खपत हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, वो आपका है वियोजन की मात्रा है, ठीक है ना। अब देखिए R0 के बदले में A लिख दिए, R के बदले में क्या लिख दिए, A - X। तो यही चीज़ यहाँ भी हम रख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, रख के देख लीजिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे T log 10। R0 के बदले में क्या रखेंगे, A बटे R के बदले में A - X, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया। और X का लिख दीजिए, X वियोजन की मात्रा है, X क्या है, वियोजन, डिसोसिएट वियोजन की मात्रा है, ठीक है ना। चाहे आप ये लिखिए, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों में आपको उतना ही नंबर देने वाला है, समझ रहे ना। आपकी जो इच्छा मैंने आपको पूरा बता दिया। तो ये बच्चों था आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या था, वेग स्थिरांक था। क्या था, वेग स्थिरांक था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।